हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? सो लेट्स सी क्या आज की रीडिंग आती है। और आज हम करेंगे पिंक 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 टैरो कार्ड्स। आज हम पिंकी पिंकी से लेंगे ठीक है। ये वाला टैरो कार्ड भी पिंक है और ऑरिकल्स से जो कुछ हमें जानना है उसमें भी पिंक ही है। इसमें एक रहता है, ठीक है, लाइट पिंक एंड डार्क पिंक, है ना, कॉम्बिनेशन लाइट एंड डार्क, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस। क्या एनर्जीज आती हैं, क्या एनर्जीज आज की हम पिक करते हैं आपके लिए। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस में, ठीक है। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो। आपको लगता है आपके लिए ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं भाई टाइम वेस्ट हो रहा है, ये तो हमेशा से सारे टैरो रीडर ऐसे ही है, बातें करते हैं फलाना ढमकाना, तो आप मत देखो, आप टाइम ज़ाया मत करो, ठीक है। अगर इंटरटेन होना है, थोड़ा सा कुछ गाइडेंस चाहिए, अपने आप को हील करना है, तो बेशक आप टैरो रीडिंग देखो, देखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आपको पता है आप डिल्यूल्यू में जब तक रहोगे नहीं, कुछ लोग बोलते हैं हो डिल्यूल्यू है फलाना ये है वो है, जब तक आप डिल्यूल्यू में रहोगे नहीं तब तक आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कैसे करोगे बापा। मैनिफेस्ट करने के लिए वो चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी, ये चीज़ आपकी लाइफ बदल सकती है। मेरी तो बदली है, मैं ऐसी नहीं थी जैसे अभी आपके सामने हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं आप प्लीज़ अपनी लव स्टोरी बताएं, आप अपनी ट्विन जर्नी बताएं। क्यों बताऊँ? जो चीज़ है ही नहीं, अब ख़त्म हो गया तो किस्सा ही ख़त्म, अब वो जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। दफ़ा करो, मटी पाओ, कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को याद करने की। आप अपने में मस्त हो, खुश हो, आप आगे बढ़ गए हो, हील हो रहे हो, हील्ड हो चुके हो, काफ़ी है। वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस, यही तो एनर्जी चाहिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लुक एट दिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द बिच, लुक मैन, ओ माय गॉड, कौन है यहाँ पर मेरी तरह क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में वाओ। किसी को हील्स पहनने का शौक़ है क्या? किसी ने हील्स पहनी है या किसी को हील्स पहनने का शौक़ है? मुझे नहीं है, वैसे मैं हील्स नहीं पहनती हूँ क्योंकि मेरे को गिरने पड़ने की आदत है ना। तो 7 ऑफ पेंटिकल पता चला हील पहना और डज, तो मैं नहीं पहनती लेकिन शौक है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जिमनी, एक्वेरियस, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओह, आज सोर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, शुरुआत ही हमारी सोर्ड्स के साथ हुई है, इंटरेस्टिंग है भाई। 5 ऑफ सोर्ड्स, आपने किसी के साथ आपकी रिसेंटली कोई बहस हुई है, कोई बात आपने उस पर्सन को बोल दी है, उस पर्सन को हिट कर गई है वो बात, ठीक है, ट्रिगर कर गई है वो चीज़ इस पर्सन को। आपने इस पर्सन को लिटरली क्वीन ऑफ सोर्ड्स कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से। आपने अपना वो जो एक रूप होता है ना, जो आपका एक जो नहीं अपना रूप नहीं देखा, वो रूप आपने दिखा दिया है। आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज़ समझा दी है या सिखा दी है या बता दी है कि मेरे साथ ये सारी तुम्हारी चालाकियाँ नहीं चलने वाली हैं, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्टेड रहे हो और अभी इस वक्त आप अपने फादर के साथ या अपने ब्रदर के साथ, बड़े भाई हैं उनके साथ या किसी न किसी के साथ मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। और कुछ लोग यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर आपको ना कोई जैसे कोई खुशखबरी सुना सकता है, कोई खुशखबरी मिल सकती है आपको, आपके वर्क, आपके पैसे, मनी के हवाले से। अगर आपका पैसा कहीं पर रुका हुआ था, कहीं पर आपका पैसा फंसा हुआ था, तो वहाँ से आपको चांसेस हैं कि वहाँ से आपको वो पैसा रिकवर होके मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली किसी के साथ ये चीज़ रेजोनेट होगी। 8 ऑफ पेंटिकल, या बिल्कुल कोई है, कुछ आपको कहीं से कहीं से आपको अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है तो वहाँ से आपको फ़ायदा होने वाला है, या फिर अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो वो पैसा आपको वापस मिलने के चांसेस हैं,
ठीक है। और किसी इस पर्सन के साथ आपकी बहस ऑलरेडी हो चुकी है, आप इनको कट ऑफ कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, आगे भी नहीं बढ़े हो, लेकिन एक बात तो तय है कि आपने चीज़ों को समझ लिया है, आपने उस इंसान को हमेशा की तरह उसकी हाँ में हाँ आपने नहीं मिलाई है, और आपने क्लियर कट टू कट कम्युनिकेशन किया है, और आपने क्लियरली ये चीज़ बोली है कि जी चाहे ये कोई न्यू पर्सन हो या पास्ट का पर्सन हो, वट एवर जो भी हो, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे दोबारा बात करने की कोशिश करना चाहते हैं या कोशिश कर रहे हैं, या आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स की आज सोर्ड्स बहुत ज़्यादा है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ठीक है। वैसे भी अभी 20 तारीख आने वाली है तो एक्वेरियस का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, जनवरी 20 से एक्वेरियस स्टार्ट हो जाता है। तो कोई यहाँ पर है जो आपके साथ दोबारा से नई शुरुआत करना चाह रहा है या आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहा है। ऑब्वियसली ये कोई और पर्सन तो मुझे नहीं दिख रहा है, ये वो इंसान है जिसको आपने कुछ बोला है, आपने इस इंसान को कुछ बात करी है, आपने इस इंसान को कुछ ना कुछ ऐसा बोल दिया है, या 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, या तो यहाँ पर कोई और पर्सन भी है। अच्छा, कोई लोग मुझे कहते हैं मैम न्यू पर्सन के बारे में बताएं, न्यू पर्सन के बारे में बताएं। तो एस का एक मतलब होता है फ्रेश एनर्जी, फ्रेश मीट। लुक एट दिस, फ्रेश मीट, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है फ्रेश मीट, यानी कोई फ्रेश स्टार्टिंग आपके साथ करना चाह रहा है। अब ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है, 10 ऑफ कप्स, जो आपके साथ हार्मनी में जाना चाहता है। कोई प्रपोजल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो प्रपोजल आपके पास आ रहा है। आप आई डोंट नो यार नज़र आ रहा है कि नहीं, ये देख रहे हो, कोई प्रपोजल आपकी तरफ लेकर आ रहा है, आपको आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है। अब ये कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है और कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपके साथ फ्रेश। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, चाहे ये कोई न्यू पर्सन हो चाहे कोई पास्ट का पर्सन हो, आपने डेफिनेटली इस इंसान को कोई कुछ बोला ज़रूर है। आपने इस पर्सन को ना अपना वो हार्श वाला रूप दिखाया है, ठीक है। अगर कोई न्यू पर्सन भी था ना और आपके साथ बातें हो रही हैं, चलो एक आपको ना उस पर शक हुआ और आपने उसको खरी खरी सुना दी कि भाई तुम चाह क्या रहे हो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या तुम्हारा मकसद क्या है, जिस तरह तुम मेरे से बात करते हो, या आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। लिसन, मैं पहले की तरह धोखेधड़ियों में नहीं पड़ना चाहती या नहीं पड़ना चाहता। अगर तुम सीरियस हो, तुम सीरियस में मेरे को कमिटमेंट दे सकते हो या लॉन्ग टर्म चल सकते हो तो ओके फाइन। अदरवाइज़ मेरे पास इतना फजूल का फालतू का टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें इंटरटेन करती फिरूँ या इंटरटेन करता फिरूँ। आपने इस इंसान को ये बात क्लियरली बता दी है, चाहे वो कोई न्यू पर्सन हो चाहे कोई पास्ट का पर्सन हो। पास्ट का तो खैर मुझे लग भी नहीं रहा है, लेकिन कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका बहुत टाइम से ताल्लुक़ था, बहुत टाइम से वास्ता था। बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ना मैं, और जल्दी जल्दी नहीं बोलती हूँ तो मुझे चैनल नहीं होता कुछ। वेट, आय हाय मेरे जबड़े थक गए। ओके, तो अगर ये कोई ऐसा इंसान था जिसके साथ आप बहुत टाइम से क्या हो रहा है मुझे आज मस्ती सूझी हुई है। मतलब अगर कोई ऐसा इंसान था जिसके साथ आप बहुत टाइम से रहे हो, ठीक है, 2 साल 3 साल 8 साल 4 साल 10 साल 12 साल 20 साल, जितने साल का भी आपका इस इंसान के साथ कनेक्शन रहा है, आपने उस इंसान को कुछ बोला है, ठीक है, कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, ये सब चलता रहेगा, मैं इस चीज़ को नहीं, मुझे टॉलरेट करना, और अगर अब सीरियस होना है तो ठीक है, नहीं होना तो बाय बाय टाटा, ठीक है। क्योंकि आप दोनों की इस बात पे कोई बहस भी हुई है। अब आते हैं न्यू पर्सन पे। अगर कोई न्यू पर्सन है तो अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि कोई बिल्कुल ही कोई न्यू पर्सन है। हाँ, फ्रेश मीट की एनर्जी है, फ्रेश एनर्जी है, बट कोई ऐसा इंसान न्यू है जो 6-7 महीने से आपको जानता था, या फिर 2-3 महीने, जो भी है व्हाटएवर, और आपने उस इंसान को कहीं ना कहीं ये चीज़ बोली है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है ना। आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई ऐसी बात हुई है, आपने उस इंसान को कुछ बोला है, आपने उस इंसान को ट्रिगर करा है, आपने इंसान को अपना एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाला एक रूप दिखाया है कि भाई मैं कट टू कट कम्युनिकेशन करती हूँ, क्लियर बात करती हूँ या करता हूँ। अगर तुम सीरियस हो, जेन्युइनली मेरे साथ चलना चाह रहे हो, या तुम्हारे पास कोई सीरियस इतू सा भी तुम सीरियस हो तो ठीक है, अदरवाइज़ मेरे पास इतना टाइम अब नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ आपने इस पर्सन को क्लियरली बोली है और आपने बात करना बंद कर दिया, लिटरली। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एंड नाउ ये पर्सन एस ऑफ सोर्ड्स यानी फ्रेश मीट, और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, दोबारा से बात करना चाहते हैं, एक फ्रेश
स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, चीज़ों को दोबारा से फ्रेशली स्टार्ट करना चाहते हैं। अब कोई ऐसा पर्सन जिसको आप ऑलरेडी जानते हो या कोई न्यू पर्सन है वो भी आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन यहाँ पर देखो रिंग है, तो हो सकता है कि ये पर्सन, जैसे आपने इनको बोला था, वार्निंग दी थी, तो इस पर्सन को पता है कि आपके पास आना पड़ेगा तो सही तरीके से आना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप इनको एक्सेप्ट करने वाले नहीं हो, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा इस पर्सन की इंटेंशंस जानना चाहती हूँ कि देखो एक इंसान आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है, वो तो ठीक है, तय है, वो तो बात हमें समझ आ रही है कि ये इंसान आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहा है, लेकिन उसके माइंड में चल क्या रहा है, उसके माइंड में चल क्या रहा है? क्या वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये रिंग लेकर आ रहा है, क्योंकि आ जाओ मैं तुम्हारे हाथ में रिंग पहना देता हूँ, जो तुम चाह रही हो वही करेंगे, माय डार्लिंग, माय लव, जो तुम क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जो तुम बोलोगे या जो तुम बोलोगी मैं वही करूँगा? क्या ये सिर्फ बातें हैं? बिकॉज एक्शन नीडेड हेयर। बातों से कुछ नहीं होता, बातों का पलड़ा जितना भी भारी हो, लेकिन एक एक्शन का, अगर आप सोचो 2 पलड़े हैं, है ना, और एक में सिर्फ बातें 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 बातें, लेकिन वो वहीं खड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे में आता है उसका एक्शन, और वो जैसे ही एक्शन इन बातों पे भारी पड़ जाता है भैया, तो क्या ये सिर्फ आपके साथ एक न्यू स्टार्ट या फ्रेश स्टार्ट करने के लिए सिर्फ आपको बातें बना रहे हैं, या फिर सच में कोई एक्शन लेने के मूड में है? क्योंकि बाज़ों का तो ऐसा होता है कि लोग आपको वापस पाने के लिए या आपको अपने पास रखने के लिए बातें बनाते हैं, आपको वीडियोस भेजेंगे, आपको बहुत प्यार भरी बातें करेंगे, यार तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी गोलू मोलू है, तू तो ये है, तू तो वो है, तू तो बस मेरा सब कुछ है, ठीक है, लेकिन वो सब कुछ कहाँ है? दिखाई तो नहीं देता। आप सब कुछ तो बोल रहे हो, लेकिन आपके एक्शंस कहाँ हैं? वो जो तुम जिसको तुम जान होने के दावे कर रहे हो कि जी तू तो मेरी जान है, तुम तो मेरी जान हो, लेकिन उस जान के लिए आप कर क्या रहे हो? आपके एक्शंस कहाँ हैं? एक्शन तो कहीं नहीं। जैसे वो बोलते हैं ना दैट आई लव यू, सो हाउ, कहाँ है तुम्हारा लव? मुझे नहीं दिखाई दे रहा। एक्शंस कहाँ हैं? बातों से तो हर कोई बोलता है, ऐसे तो हज़ारों लोग बोलेंगे जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट आपके एक्शंस भी होने चाहिए ना। रिलेशनशिप किस काम का फिर? आप सिर्फ बोल रहे हो, लेकिन आप एक दिन में एक टाइम भी उस इंसान को पूछते तक नहीं हो कि वो ज़िंदा है कि मर गया, कहाँ गया या कहाँ चली गई तो फिर आपकी जान कैसे हो गई वो तो फिर आप कैसे उस बात पर, उस इंसान पर आप यकीन कर सकते हो, है ना? क्या ख्याल है आपका? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। देखो ज़िंदगी में ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ही रहना चाहिए, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। अकेले ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। 666 666 7 ऑफ सोर्ड्स, आज बड़ा सोर्ड्स निकल रहा है ठीक है, हम इस पर्सन के थोड़े से एक्शन देख लेते हैं कि ये जेन्युइनली आ रहे हैं या बस सिर्फ बातें हैं। ओ माई गॉड, द विलन, ओ माई गॉड। इस इंसान, देखो कहीं ना कहीं मुझे डेविल की एनर्जी दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है ये इंसान। और यहाँ पर देखो टिश्यू पेपर है, 10 ऑफ वेंड्स। देखो ये इंसान जो है ना, ओ माई गॉड, एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। लुक एट दिस, फर्स्ट किस, दे वांना किस यू हनी, यस, they wanna kiss you, this person wanna kiss you, ace of cups। तो ये पर्सन आपके साथ 3 ऑफ कप्स, आपके साथ फ्रेंडशिप बनाए रखना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपके साथ ही रहना चाहते हैं, चाहे वो आपको लॉन्ग टर्म दे सके नहीं दे सके, बट ये पर्सन आपको पसंद बहुत करते हैं क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन को पता है कि आपके, इनके दिल की जो चाबी है या इनका हंसना, इनका रोना आपके हाथ में है, ठीक है। मे बी ये पर्सन आपके लिए देखो रोए भी हैं, क्योंकि यहाँ पर टीयर्स हैं, बाकायदा टीयर्स हैं। और विलन की एनर्जी ये भी बताती है कि आप दोनों के बीच अगर कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पर्सन है, कोई ऐसा विलन है जिसने आप दोनों के बीच कोई ऐसा गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग डालने की कोशिश करी थी, तो उस इंसान का जो है ना वो रोता ही रह जाएगा और आपको देखता ही दोनों को रह जाएगा, क्योंकि ये इंसान आपको चूज़ करेंगे, आपसे बात करेंगे। इतना कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद भी ये पर्सन कोशिश ज़रूर करेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी दिख रही है कि ये पर्सन आपके लिए रोए भी हैं।
ये पर्सन आपके लिए आई थिंक आप बड़ा अजीब अटपटा सा लगेगा, लेकिन हाँ ये पर्सन आपके एक्शंस को लेकर रोए भी हैं, या फिर इस इंसान को कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि इन्होंने आपको रुलाया था, और आप अब जो एक्शन दिखा रहे हो और आप जो विलन बन चुके हो और किस तरह से आपने इनको कट ऑफ किया अपनी लाइफ से, तो आप सही कर रहे हो क्योंकि इन्होंने आपको ऐसा करने पर मजबूर किया है। ना ये पर्सन आपको खुश करना चाहते हैं बाय द वे। और ये देखो टिश्यू पेपर है यहाँ पर, शोल्डर टू क्राई, 10 ऑफ वेंड्स। डेफिनेटली ये इंसान जो है ना आपके लिए आई डोंट नो मैं कैसे कहूँ, लेकिन यार ये रोया है आपके लिए। वाई 9 ऑफ कप्स? क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट थी, राइट? और ये ना अब सिर्फ आपको फैंटेसाइज ही कर पाते हैं, और मतलब आप इनके हाथ से जा चुके हो, आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट थी, वो विश पूरी नहीं हुई। जैसे कोई आया तो था आपकी ज़िंदगी में, आपको जस्ट आपको आपकी मतलब विलन बन के कोई आया तो था आपकी ज़िंदगी में सिर्फ आपको यूज़ करने के लिए, लेकिन एक्चुअली में वो खुद ही अभी पछता रहा है। उसको खुद समझ में नहीं आ रहा कि मतलब नहले पे धैला हो गया। आई डोंट नो क्या हो गया यार। ये आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं, एज अ फ्रेंड ही सही रहना चाहते हैं। इस इंसान को शायद ये भी लग रहा है कि आप किसी और के साथ बिज़ी हो, किसी और के साथ आप फर्स्ट किस, यस आप किसी और को जगह दे चुके हो इनकी, या आप किसी और के साथ बिज़ी हो, या आपने अपनी ज़िंदगी में किसी और को अब प्रायोरिटी दे दी है, या आप किसी और के साथ खुश हो, या 6 ऑफ कप्स। बट दे वॉन्ट यू, यस। ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। और ये कोई एक्स नहीं है, ये किसी एक्स की एनर्जी नहीं है। कोई ऐसा इंसान है जो आपके एनर्जी में अभी भी है, रडार में, बात करते हो इनसे, जो भी है ये। नाउ लेट्स सी, ये जो ऑरिकल कार्ड है इससे देख लेते हैं, क्या पता यहाँ से कोई क्लू मिल जाए। बाय द वे एस ऑफ कप्स की भी यहाँ पर एनर्जी है, तो यहाँ पर कोई फ्रेश एनर्जी तो है, कोई न्यू पर्सन है ये, किसी के लिए कोई फ्रेश एनर्जी है, कोई न्यू पर्सन है, क्योंकि 2 बार एस की एनर्जी, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ये न्यू पर्सन भी हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। दे वांट टू किस यू, दे वांट टू मतलब ये आपको ये आपके साथ फ्रेंडशिप चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स, लुक एट दिस, 3 ऑफ कप्स। ये आपको अपना बहुत अच्छा दोस्त भी मानते हैं, लेकिन आप दोस्त से कुछ ज़्यादा चाहते हैं, समझ रहे हो ना? दोस्त से कुछ ज़्यादा चाहते हैं ये पर्सन। मे बी ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। अमेजिंग, वैसे रीडिंग बहुत एनर्जीज बहुत ज़बरदस्त आई हैं। अगर कोई फ्रेश एनर्जी है, कोई न्यू पर्सन है, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप से तो भाई अब आगे ही बढ़ना चाह रहा है, और आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स रखता है, आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, आपके साथ आप इस पर्सन की विश हो, ख्वाहिश हो। और अगर कोई पास्ट का पर्सन है तो डेफिनेटली वो रोएगा अगर आप इस इंसान को चूज़ करते हो तो। लुक एट दिस, इसको तो कोई कंधा चाहिए अब रोने के लिए। और बी केयरफुल, क्योंकि वो फिर विलन भी बन सकता है आपके लिए, पास्ट का पर्सन, के ओ तुमने मुझे छोड़ के किसी और को चूज़ कैसे कर लिया, अच्छा इसीलिए तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ किया क्योंकि तुम अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ बिजी हो, यानी मेरा शक सही था तुम्हें लेकर। तो ये भी हो सकती है बात, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, कोई न्यू पर्सन नहीं है आपकी ज़िंदगी में, अगर आप बोलो नहीं मैम मेरी ज़िंदगी में तो कोई नया पर्सन नहीं, तो फिर यही महाशय हैं भाई, आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, दे वांट टू किस यू, और ये आपके साथ एक नई ज़िंदगी नई स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं, मैंने बता दी। उलझने की या फिर परेशान होने की, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन नहीं है तो डेफिनेटली ये वही पर्सन है जिसके साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन, ऑब्वियसली ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और इस बार ये पर्सन आपको जो है वो क्या करेंगे, आपको एक प्रपोज़ल दे सकते हैं, ठीक है। ऑफ़र दे सकते हैं, प्रपोज़ल दे सकते हैं, शादी की ऑफ़र भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैरिज रिंग है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। और अगर कोई बिल्कुल न्यू पर्सन है, फ्रेश स्टार्ट है और पास्ट का भी है। अच्छा यहाँ पर ना 3 ग्रुप्स हैं। एक तो वो है जो किसी न्यू पर्सन से डील कर रहा है। डेफिनेटली ये न्यू पर्सन जो भी है आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहता है, आपके साथ फ्रेंडशिप से ज़्यादा चाहता है, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है।
बात पक्की हो गई, ठीक है। अब दूसरा ग्रुप आ जाओ। दूसरा ग्रुप वो है जो किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहा है जो कि ना तो मैं एक्स बोलूँगी, ना तो कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका बहुत टाइम से है लेना देना, ठीक है ना। आप रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप में हो आप इस पर्सन से, और आप दोनों ने कोई मद मुटाव एक दूसरे के साथ हुआ, आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट चला, आपने उसको बोला, कट ऑफ कर दिया। अब ये पर्सन आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको शक भी है कि आप शायद किसी और के साथ हो बिजी। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन उसको ऐसा शक है आपके ऊपर, ठीक है ना। अब आ जाते हैं तीसरे ग्रुप के ऊपर। तीसरा ग्रुप वो है जिनकी ज़िंदगी में दोनों हैं, पास्ट का कोई ये पर्सन भी है जिसको आप कट ऑफ कर चुके हो, और कोई न्यू पर्सन भी है और उसका शक सही है कि आप किसी न्यू पर्सन के साथ हो। तो 3 ग्रुप्स हैं। अब इन तीनों ग्रुप्स में से जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है, जो भी आपका ग्रुप है, आपको लगता है कि हाँ ये तीनों ग्रुप में से ये ग्रुप मेरा है, तो आप वो ले लो, बाकी को जाने दो। लेकिन एक बात, तीनों ग्रुप्स में एक बात तो बिल्कुल सिमिलर है कि ये पर्सन जो भी है, पास्ट है, न्यू है, जो भी है, ये इंसान आपके साथ जो है वो एक फ्रेश स्टार्ट चाहता है, ठीक है। ये आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन चाहता है, एक फ्रेश स्टार्ट चाहता है। ये बात तीनों में सिमिलर है, मानी एक ही है, ठीक है। सो लेट्स सी। हाँ देखो, मैंने कहा ना डेट पर जाना चाह रहे हैं। तीनों में से जो भी ग्रुप है आपका, ये जो भी पर्सन है, आपको देवा ना डेट यू हीलिंग हार्ट। आप इस वक्त आप में से कोई एक ग्रुप है जो अपने हार्ट को हील कर रहा है, अभी हीलिंग प्रोसेस में है, ठीक है। जो चीज़ें हैं उनको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस सेपरेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बटरफ्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप लोग सेपरेशन में हो किसी के साथ, तो डेफिनेटली ये इंसान अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ ग्रोथ चाहता है, दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहता है भाई, जिसके साथ आप सेपरेशन में हो। देखो यहाँ पर भी तीनों ग्रुप्स की एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं से आपको सोशल साइड से भी देखा जा रहा है। आपका अगर कोई मैसेजेस हैं या कोई ऐसे पास्ट की चीज़ें हैं या कोई आपने गिफ्ट्स वगैरह दिए थे इस पर्सन को, तो वो देखते रहते हैं, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको आप कट ऑफ कर चुके हो। तो मैंने तीनों ग्रुप्स यहाँ पर बता दिए हैं। अब मुझे नहीं पता आपका कौन सा ग्रुप है, ठीक है। आपका जो भी ग्रुप है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ओ माय गॉड, कुछ लोग यहाँ पर अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, लेकिन आप टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, साइकिल कंप्लीट कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो। और कुछ लोग सच में यहाँ पर किसी और न्यू पर्सन के साथ हैं भाई। पास्ट के पर्सन को कट ऑफ कर दिया और न्यू पर्सन की तरफ जा रहे हो। न्यू लव इज़ कमिंग, और कुछ लोगों के लिए नया लव आ रहा है। तो अब बहुत सारी एनर्जीज आ रही हैं भाई, आज मुझे बहुत एनर्जी। पिंक डेक क्या उठा ली मैंने, इतनी सारी एनर्जीज मैंने पिक कर दी हुई हैं। बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ठीक है। आपके फेवर में ही है सारी एनर्जीज, ठीक है। और आप में से हो सकता है कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोग ट्विन से डील कर रहे हो। तो ये सारी एनर्जीज आज मिक्स मैच हैं। 2 से 3 ग्रुप्स की एनर्जीज़ मैंने आज पिक की हैं। जो भी ग्रुप आपके साथ रेजोनेट होता है वो आप ले लो, बाकी को जाने दो। तीनों में से एक बात तो सेम है कि ये जो भी पर्सन है, दे वांट टू डेट यू, ये आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये बात तो पक्की है। दैट्स इट, ये थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।